Hello students, this is 8th video of partial differentiation which includes total derivative through partial derivatives part 2. टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था, देखा था, पढ़ा था, फार्मूलों का डेरिवेशन भी पढ़ा था। अब उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल फिलहाल हम पहला दूसरा ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे। इफ़ f of xy equals to 0, phi of yz equals to 0, then prove that del f upon del y into del phi upon del z into dz upon dx equals to del f upon del x into del phi upon del y। जो डिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसकी चर्चा हम यहां कर दे रहे हैं। वी नो दैट इफ f जो कि दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है, f अगर कांस्टेंट हो देन dy बाई dx बराबर होता है माइनस fx अपान fy। अब इसे याद रखना आपका काम है। कैसे आप याद रखेंगे? हम तो ऐसे याद रखे हुए हैं कि देखो dy बाई dx बराबर x y माइनस रहेगा fx और fy अपान fy। अब आइए यहां पे f of xy equals to 0, 0 is constant like c is here 0, implies that dy by dx equals to minus fx upon fy and दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है फाई ऑफ yz इक्वल्स टू 0, ये भी कांस्टेंट है, इंप्लाइज दैट dz अपॉन dy, देखो यही तो सिखा रहा था आपको, dy अपॉन dx ये है, तो यहां क्या लिखोगे dz अपॉन dy dy अपॉन dz भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दिमाग में क्रम बैठा के चलिए। फिर y ऊपर z नीचे, यानी कि माइनस फंक्शन f नहीं है तो झटके में f मत लिख देना, ये फाई है, तो ऊपर हो जाएगा फाई y और नीचे हो जाएगा फाई z। ये रहा। सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट लाना है वो आ जाएगा। तो इस सवाल की क्या खासियत है, इसकी खुसूसियत यही है कि आप इससे ये रिजल्ट लिख सकें, क्योंकि इससे तो ये लिख ही लेंगे, यही तो आप जानते हैं इसी फॉर्म में, इससे ये रिजल्ट लिखवाएं, यही इसकी खुसूसियत है। अगर आप लिख ले गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब क्या करना है, गुणा कर दे बस। मल्टीप्लाइंग दीज वी हैव, पहले हम इसको लिख रहे हैं दूसरे वाले को dz अपॉन dy, और फिर हम लिख रहे हैं पहले वाले को dy अपॉन dx। तो चेन रूल के मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी होगी, dz अपॉन dx। ये कभी ना करिएगा, इसको काट दीजिएगा, ये गुनाह हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। और ये मुंह से बोलिएगा मत कभी कि dy कट गया, कटता वटता नहीं है। ये चेन रूल है, dz अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx बराबर dz अपॉन dx, ये आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फाई सफिक्स y अपॉन फाई सफिक्स z इंटू एफ सफिक्स x अपॉन एफ सफिक्स y
implies that dz upon dx equals to fx into phi y upon fy into phi z, fx into phi y upon fy into phi z क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये रिजल्ट देखते रहें। आ गया कि नहीं? देखो, implies that fy into phi z into dz upon dx equals to fx into phi y। इसी को चाहो तो इस नोटेशन में लिख दो, नहीं तो रहने दो। डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन भी है, लेकिन इसी में आकर के थोड़ी उलझन हो सकती है। अगर कभी आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे मन उलझ सकता है। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और है, उसे देखिए। एग्जाम्पल 2, इफ द कर्व्स f of xy equal to 0 and phi of xy equals to 0 touch, comma, then show that at the point of contact del f upon del x into del phi upon del y minus del f upon del y into del phi upon del x equals to 0। दो कर्व से एक दूसरे को टच करना है। दो कर्व से एक दूसरे को यदि टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होगा? दोनों का एक ही टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट कॉमन होगा, समझ रहे हैं ना? एक ही टेंजेंट होगा, यानी इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप इस कर्व के टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो दोनों कर्व के लिए dy बाई डी एक्स निकालिए। तो दोनों कर्व के लिए जो dy बाई डी एक्स आएगा और टेंजेंट का स्लोप आएगा, दोनों स्लोप्स को बराबर कर देना है और बस ये अपने आप रिजल्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 में जो फार्मूला आपको हम बताए थे, जो अप्रोच लिए थे हम लोग, वही इसमें भी है। f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, 0 को लिखिए कांस्टेंट, implies that dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ऊपर y नीचे, यानी कि एफ एक्स अपॉन एफ वाई। आल्सो दूसरा है फाई एक्स वाई इक्वल टू 0 कांस्टेंट, implies that dy बाई डी एक्स, फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ऊपर y नीचे, फंक्शन फाई है, इसमें फंक्शन f था, ऊपर हो गया फाई एक्स और नीचे हो गया फाई सफिक्स y। अब dy बाई डी एक्स ये भी है, dy बाई डी एक्स ये भी है, तो लग रहा है कि दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये कर्व फर्स्ट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये कर्व सेकंड के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको 1 और 2 सफिक्स लगा दिए तो ये इसमें सेंस आ गया। ये डेटा फर्स्ट कर्व के लिए है, ये डेटा सेकंड कर्व के लिए है। If the curves
1 and 2 touch, then both have common tangent, both have common tangent, therefore slope of tangent to first curve is equal to slope of tangent to second curve at the point of contact, at the common point. कॉमन पॉइंट जनरल पॉइंट को हम मान के चलना है एक्स वाई, जो भी कॉमन पॉइंट हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स फॉर फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स फॉर सेकेंड कर्व, implies that this implies that minus fx upon fy equal to minus phi x upon phi y, माइनस बैलेंस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, fx phi y इक्वल टू fy phi x। क्या प्रूव करना है उसको पढ़ दें, क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। fx phi y माइनस fy phi x equal to 0 implies that fx into phi y minus fy into phi x equals to 0। डिटर्मिनेंट के रूप में भी इसको लिख सकते हैं ना, लिख के दिखा जाए। दैट इज 2/2 का डिटर्मिनेंट, पहली रो में fx fy, दूसरी रो में phi x phi y इक्वल्स टू 0। चेक करके देखो, fx phi y माइनस fy phi x, ये देखो। अब एग्जाम्पल 3 देखें, ये दोनों लगभग एक ही जैसे एग्जाम्पल थे, और तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके। थोड़ा सा हटके, बकिया सब टेंजेंट वेंजेंट ये सब की बातें इसमें भी रहेंगी। इसमें कर्व का क्लियर कट इक्वेशन दिया रहेगा। एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कोनिक, प्रूव दैट द टेंजेंट to the conic 3x square plus 2xy minus y square plus 2x plus 4y minus 1 equals to 0 is parallel to x-axis, is parallel to x-axis at the point where it crosses the line 3x plus y plus 1 equals to 0। किसी भी कर्व, किसी भी कोनिक के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy बाई डी एक्स। तो कोनिक के लिए dy बाई डी एक्स निकालिए उसी फार्मूले से जिसकी चर्चा अभी चल रही है। f से हम डिनोट कर दे रहे हैं, f ऑफ एक्स वाई, ये नोटेशन हम ले रहे हैं किसके लिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 के लिए। इस पूरे फंक्शन को हमने एफ एक्स वाई से डिनोट कर दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया, या मन करे तो इक्वल टू 1 लिख दो, 1 भी कांस्टेंट हो गया है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया, एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस एफ एक्स अपान एफ वाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स माने एफ का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, इतना हिस्सा है एफ, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, 6x प्लस 2y प्लस 2, और नीचे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए 2x माइनस 2y प्लस 4, ऊपर नीचे 2 कटता हुआ दिख रहा है, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, इसे नंबरिंग कर दिया जाए 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 से काट दो ऊपर नीचे 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 2। नंबर 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये लाइन इस कोनिक को कट करती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, चलो निकालो, गिवन लाइन इज 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, नंबर इसकी डाल दें 3। अब 1 और 3 का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो आपको सिखाया गया है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y निकाल लो, वही कॉमन पॉइंट का या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x और y कोऑर्डिनेट बताएगा। तो यहाँ से y का मान या x का मान निकाल के उसमें रखा जाए, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1। नंबर 4, पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन 1 वी गेट, चलो भाई 1 को पकड़ो, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई माइनस 3x माइनस 1 माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3x माइनस 1 और इक्वल्स टू 1 लिख दें, यहाँ लिखा है ना इक्वल्स टू 1। इसी को सिंप्लीफाई करो बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 12x माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट। अब एक एक टिक करते चलो, पहले 2 डिग्री के टर्म लो, 3 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18x, प्योर कांस्टेंट देख लें, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 से डिवाइड कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट सरधाराचार फार्मूला x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 4 माने माइनस 1 अपॉन 2, कामा कामा न लिख के ऐसे लिख दे रहा, एंड x इक्वल टू माइनस लेने पे माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 हो जाएगा। x के इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ यहाँ से निकलेगा।
पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, वी गेट y इक्वल टू, पहला रखिए -1/2, तो हो जाएगा 3/2 -1 कामा, फिर y इक्वल टू -1 रखिए, 3 -1 implies that y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 2, 1/2 और 2। y की वैल्यू 1/2 और 2, बिल्कुल ठीक। तो अब एक एक करके लीजिए। देयरफॉर x लिया -1/2, उसके करस्पॉन्डिंग y 1/2 निकला, एंड x लिया -1, उसके करस्पॉन्डिंग y 2 निकला। आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कोनिक एंड लाइन। आपको प्रूव करना है कि इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी आपको प्रूव करना है कि इन पॉइंट्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, यानी कि आपको यह प्रूव करना है कि इन पॉइंट्स पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी। लेट अस सी। Now, slope of tangent to 1 at, पहला पॉइंट चुनिए, -1/2 1/2 is dy/dx at -1/2 1/2 इज इक्वल टू माइनस डिवाइडिंग लाइन। ये इसमें रखिए मान -3/2 + 1/2 और +1 अपॉन -1/2 -y -1/2 + 2। देखो ये और ये मिलके 3/2 हो जाएगा, 3/2 - 3/2 इक्वल्स टू 0, नीचे 0 नहीं आएगा, ये हो गया 0। ठीक। आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 1 एट, दूसरा पॉइंट -1 2 is dy/dx at -1 2 इक्वल्स टू माइनस, x की जगह -1, y की जगह 2 रखिए, -3 + 2 + 1, नीचे -1 -2 + 2। देखो फिर ऊपर 0 आ गया ना, 2 + 1 3 3 - 3 0, तो ये हो गया 0। यानी कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। इट मीन्स दैट टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड गिवन लाइन पर नंबर क्या पड़ा था, इसी के बाद ही तो डाले थे ना 3। इट मीन्स दैट टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 3 आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा यही प्रूव करना था। तो इसमें केवल यही फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है बस पार्शियल डेरिवेटिव के नाम पर कि dy/dx इक्वल टू -fx/fy। बकिया तो कंसेप्ट सब पहले के हैं।
टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स का काम यहीं पे समाप्त। और अब अगला वीडियो नंबर 9, उसमें हम आपको बताएंगे आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनस फंक्शन। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए।